नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज चर्चा करूंगी मैं उस राज्य की जिसने की ठेका ले रखा है सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाने की। एक ऐसा धर्म जो कि अपनी संस्कृति के लिए माना जाता है। जी हां, सनातन धर्म का मतलब यही होता है संस्कृति। जो संस्कृति को बढ़ावा देता है वो है सनातन धर्म। लेकिन जिस राज्य में, जिस धरती पे, जहां पे कई ऐसे महारथी, कई ऐसे सनातनी जिन्होंने कई ऐसे महान काम किए हैं, उस राज्य में सनातन धर्म का, माता सीता का, श्री राम का और भगवान परशुराम की दिन पर दिन रोज बेइज्जती और अपमान होता ही जा रहा है। जिन्होंने कसम और सौगंध खाई है कि सियासत की सियासी जो होगी, पूरी सियासत का पूरा एक राजनीति ही हम खेलेंगे और उस राजनीति का जो मेन बेस होगा, मेन मुद्दा होगा, वो होगा सनातन और सनातन धर्म का अपमान, माता सीता का अपमान। लेकिन जहां तक अभी माता सीता और श्री राम और परशुराम भगवान का अपमान हुआ था, वहीं पे ये नहीं रुके। अब ये बन गया है अली बनाम बली। जी हां, श्री राम भक्त बजरंग बली हनुमान की बेइज्जती, और वो भी इस तरीके से कि जिस मंगलवार को पूरा देश और देश के बाहर भी जो भारत के रहने वाले लोग जो बजरंग बली के भक्त हैं, मंगलवार को बहुत ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करके उनका नतमस्तक होते हैं और भोग लगाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वहीं पे ममता दीदी और ममता दीदी के टीएमसी के गुंडे खुलेआम हनुमान भक्त को, बलि भक्त को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, पत्थरबाजी करवा रहे हैं, उनपे डंडे चलवा रहे हैं। इसका कारण क्या है ममता दीदी? पहले आपकी नफरत श्री राम से थी, अब ये नफरत बजरंग बली तक पहुंच गई। आखिर वो नफरत की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ कुछ वोट को लेने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए आपकी नफरत इस हद तक चली गई कि आपने बजरंग बली को छू लिया, बजरंग बली के भक्तों को मारा, बजरंग बली के भक्तों के ऊपर डंडे की वार करवाई, पत्थरबाजी करवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मुस्लिम वोट मिल सके। और एक तरफ जहां पे पूरा बंगाल जल रहा है, बंगाल में दहशत का माहौल है, जहां पे बंगाल डरा हुआ है और इस तरीके के गुंडेबाजी हो रही है, वहीं पे ममता दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता दीदी आराम से चांस पे डांस मार रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। जहां बंगाल जल रहा है वहीं वो एंजॉय कर रही हैं। कारण बताएंगी आखिर क्यों बंगाल की धरती पे, वो धरती जो कि हमेशा से गुरुओं के लिए माना गया है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है वो, और वहां पे इस तरीके की हरकत आखिर क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है कि आपने इसको अली बनाम बली बना दिया? आखिर ये बजरंग बली और श्री राम से नफरत क्यों? वही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी के बहुत ही पसंदीदे और चहीते बिगड़ैले नेता के बारे में बात करूंगी, मिस्टर बनर्जी, जो इस तरीके की बात करते हैं। जी हां, उनकी बातों को सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या उनसे कोई पूछेगा कि वो इस तरीके की बात क्यों करते हैं? उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने बोला दोस्तों माता सीता के बारे में कि अगर माता सीता का अपहरण रावण ने किया, बहुत अच्छा हुआ। रावण की जगह अगर माता सीता का अपहरण उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो शायद उनका कुछ और हाल होता। और माता सीता का वो किस तरीके से हाल को इमेजिन कर रहे हैं और लोगों को इमेजिनेशन तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इनके और भी बहुत ही चहीते बिगड़ैले नेता हैं जो कि भगवान परशुराम को लेकर बहुत ज्यादा भद्दे कमेंट करते हैं। कहते हैं कि माता जानकी ने जाकर कहा, माता जानकी दौड़ते हुए गई और बोलती हैं कि भगवान परशुराम आए हैं, जल्दी से गाय का बच्चा को काटो, क्योंकि वो तो गाय के बछड़े और बछिया को खाते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? और इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की गंदी राजनीति, भ्रष्ट राजनीति, और ये माता और हमारी जो ममता दीदी हैं उनकी तो बात ही निराली है। जहां पर एक तरफ वो एक अलग अलग आयात पढ़ते हुए दिख जाती हैं, नमाज पढ़ते हुए दिख जाती हैं, वहीं पे अगर वो स्टेज पे आती हैं और कोई जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो ममता दीदी हमारी नाराज हो जाती हैं। तो श्री राम से नाराजगी क्यों? श्री राम से इतनी नफरत क्यों? श्री राम से नफरत अब हनुमान की नफरत में क्यों बदल गई? आखिर सनातन धर्म पे सियासत कब तक?
और ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर, हमारे देश में रहकर कोई एक ऐसा राज्य क्यों है जिसने कि अभी फिलहाल आज के टाइम में सनातन धर्म का बेइज्जती करने का, अपमान करने का ठेका ले रखा है, और इसका जवाब ममता दीदी को देना पड़ेगा। आखिर क्यों इस तरीके से दिन पर दिन सनातन धर्म का अपमान होता आया है? माता सीता का इस तरीके से अपमान हम क्यों सहें? जब भी कोई, और दोस्तों इतना ही नहीं, अभी हाल ही में मंगलवार को, कल, जी हाँ, जैसे आपको पता है कि हर शुक्रवार को रोड ब्लॉक करके, जहां भी मेन प्रमुख रोड है जो कि बिजी रोड रहती है, वहां पे हर शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। और हम जो सबसे मोस्ट टॉलरेंट, सबसे सहिष्णु जो हम है समुदाय, वो बैठकर चुपचाप तमाशा देखते हैं और घंटों हॉन्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम हॉर्न करेंगे तो एक विशेष समुदाय जो नमाज अदा कर रही है उसमें उनको कहीं ना कहीं कोई उल्लंघन होगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, उसको हम मद्देनजर रखते हुए शांत रहते हैं। लेकिन अब वहीं पे एक अलग चीजें हमें देखने को मिली। मंगलवार को कुछ लोगों ने यह ठाना कि अब जो हनुमान भक्त थे, जो हनुमान जी के श्रद्धालु थे, उन्होंने भी अब यही सोचा कि जब तक शुक्रवार को, हर फ्राइडे को इस तरीके से रोड ब्लॉक करके जैसे नमाज अदा करती है ये विशेष समुदाय, उसी तरीके से हर मंगलवार को हम रोड पे बैठकर हनुमान चालीसा करेंगे। तो क्या हम इसे क्या माने? इसे हमें सियासत माने, राजनीति माने, या ईंट का जवाब पत्थर माने, या ये कहें कि अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे? और ममता दीदी को इसमें दिक्कत आखिर क्यों आई? जब ममता दीदी हर शुक्रवार को रोड ब्लॉक को सह सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा को अगर हम वहीं उसी स्थान पर बैठकर अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उससे परेशानी क्यों हनुमान भक्तों के ऊपर प्रहार किया गया? इस प्रहार को क्या कहें हम ममता दीदी? आखिर क्यों और कब तक सहेंगे हम? और इसका कारण क्या है? इस तरीके की राजनीति करके कब तक बचेंगी? और हनुमान जी की आपने इतनी बड़ी, अगर कहूं मैं, जिस तरीके का आपने सुलूक करवाया है, जिस तरीके की हरकत और गुंडागर्दी करवाई है, अब आपकी खैर नहीं ममता दीदी, क्योंकि वो श्री राम थे और श्री राम हमारे मर्यादा पुरुष हमेशा से सहनीय रहे हैं। उन्होंने बर्दाश्त किया है और हमें करना सिखाया है। एक पेशेंस जो हमने सीखा है, जो हिंदू समाज, जो सनातनी है, जो कहीं एक अंदर जो धैर्यता है, वो हमने अपने श्री राम से पाया है। लेकिन हमारे हनुमान जी, बजरंगबली के अंदर धैर्य नहीं। याद कीजिए, उन्होंने पूंछ में जब आग लगाई थी, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। तो अब आपकी बारी है। याद रखिएगा, जो आपने किया है और करवाया है, इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये अली बनाम अली का जो आपने राजनीति स्टार्ट किया है, जो शुरू की है, इसका अंजाम बहुत ही गलत होने वाला है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? जो टीएमसी के गुंडे दिनों रात और हर दिन एक जो दहशत का माहौल पैदा करते जा रहे हैं, श्री राम भक्तों के नाम पर, सिर्फ श्री राम के नाम पर ही पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अब तो हनुमान जी के नाम पर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई है। तो ये श्री राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है, आखिर क्यों और कब तक? इसका जवाब क्या आप मांगेंगे ममता दीदी से? आखिर ये गुंडागर्दी क्यों? सनातन धर्म का अपमान क्यों माता सीता का अपमान खुलेआम इस तरीके से उनका बिगड़ैल नेता कर रहा है? क्यों भगवान परशुराम को एक गाय खाने वाला बता रहा है? क्यों श्री राम के नाम से मिर्ची लग जाती है ममता दीदी को? इन सब का जवाब देना पड़ेगा ममता दीदी को। और क्या आप मेरे साथ इस बंगाल की गंदी सियासत में, जहां पे हमारे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, इसके बारे में बोलने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। गर्व से कहें हम हिंदू हैं। जय श्री राम।